कुछ अपने दिल पे भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक, मुझे सहारा बनाने वालों मैं लड़खड़ाया तो क्या करूं। जब कंटेनर पे थे तो जबरदस्त थे, तो अब तो पता नहीं किन के चक्करों में आप आ गए। इतने जालिम न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। उनसे किसी को बिजनेस की बातें करें, शेर व शायरी बात नहीं होगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद लाहौर DNA स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब, PJ मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। हमारी आज की अहम स्टोरीज़ हैं। बिजली के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा और उससे जो आवाम को तकलीफ़ उठानी पड़ रही है उस पर हम बात करेंगे। और डॉलर ने रुपए को कुचल के रख दिया। महंगाई से आवाम तंग आ चुके हैं और बाज़ का तो ये भी कहा जा रहा है कि आवाम फाका कशी पे कहीं मजबूर ना हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ अगर ऐवान इक़्तिदार में देखें तो वहाँ पे सुकून.com है। और दूसरी हमारी स्टोरी ऑन गोइंग स्टोरी है, जारी रहेगी अल्लाह जाने कब तक। गैर मुस्तकम अफ़गानिस्तान जो है वो दहशत गर्दी का मुकाम बन चुका है। माजी में भी था और अब भी बन रहा है। अगर आप हमारे बॉर्डर्स पे देखें तो हमारे नौजवान शहीद जो हो रहे हैं तो उधर ही से हमला हो रहा है जो अफ़गानिस्तान का इलाका है। वज़ीर-ए-आज़म ने भी एक इंटरव्यू में दुनिया को वार्निंग दी है कि देखें जो इंतज़ार करो की पॉलिसी है ये तबाही की कुंजी भी साबित हो सकती है। जो अगली स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इसलिए है PJ और जावेद और बुखारी साहब। कहा जा रहा है कि TTP को आम माफ़ी दे दी जाए। और कह कौन रहा है? पाकिस्तान के सदर साहब कह रहे हैं और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं उन लोगों को माफ़ कर दो जिन्होंने 70,000 लोगों का कत्ल किया है पाकिस्तान में, जिन्होंने मेरे फ़ौजियों के साथ जुल्म किया है, उनकी 3 नस्लों को कत्ल किया है, उनकी माफ़ी की बात की जा रही है। और फिर आज की आखिरी स्टोरी होगी कि जो CPEC है 3 साल गुजर गए हैं तो अब लोगों में इस्तराब पैदा हो रहा है कि इन 3 सालों में हुआ क्या है, कौन से काम हैं जो मुकम्मल हुए हैं और कौन से काम हैं जो मुकम्मल नहीं हुए। जी बुखारी साहब, ये जो फैसला हुआ है पेट्रोल में इजाफे का और डीज़ल में इजाफे का, हाई स्पीड डीज़ल भी होता है और डीज़ल भी होता है, दोनों चीज़ों में हुआ है। इवन केरोसिन ऑयल जो ये मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं घरों में उस पर हुआ है। क्या फरमाते हैं? मैं तो अपने ख्यालात का इज़हार आपके बात करूँगा क्योंकि मैं तो मुतासरीन में से एक हूँ। मैं किसान हूँ तो किसान होने की वजह से मैं तो बहुत बुरी तरह मुतासर होता हूँ जब डीज़ल की कीमतें बढ़ती हैं। इफ्तिखार, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हुकूमतें जो हैं वो अपनी पॉलिसियों से जज की जाती हैं, फिर उसी से तय होता है कि उन्होंने आने वाले वक्त में उनका कोई रोल है या नहीं है। साबका हुकूमतों पर तनकीद होती थी कि वो बजट पेश करने के बाद कोई ना कोई मिनी बजट दे दिया करते थे, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि एक नहीं छः मिनी बजट जो हैं वो आ चुके हैं इन लेस दैन 6 मंथ्स। तो 6 मरतबा अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो क्या हाल होगा आवाम का, वो तो हम सारे देख रहे हैं और आने वाले वक्त में मज़ीद देखेंगे। लेकिन मेरे लिए जो सबसे परेशानी की बात है वो ये है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ऑगरा इन दिस केस वो सजेस्ट करती है कि 1 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पता नहीं क्या विजडम इसमें देखी कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 5 रुपये बढ़ाऊँगा पर लीटर। ये भी पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि रेगुलेटरी बॉडी कुछ सजेस्ट करे और आप उससे 5 गुना ज़्यादा जो है वो इम्पोज कर दें। इसी तरीके से जैसे डॉलर का जिक्र किया आपने, हमें तो प्राइम मिनिस्टर ने ये बताया था, मैं ईमानदारी से ये कहता हूँ कि हमने यकीन भी किया उनका कि जब डॉलर का 1 रुपया बढ़ती है कीमत तो इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर या जो भी हुक्मरान है वो चोर है और ये सारा पैसा जो है वो उसकी जेब में जा रहा है। अब किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें? जो खुद दावे किए थे इमरान खान साहब ने, उससे PTI की हुकूमत हर गुजरते दिन के साथ दूर से दूर होती चली जा रही है। इट्स द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो जो फेमस मेरी एक्सप्रेशन है। जो इसहाक डालर के ऊपर इल्ज़ाम था वो ये कि उसने एक तो फिगर फेजिंग की थी और दूसरा स्टेट बैंक से इंडक्ट करा के डॉलर की कीमत को इंटैक्ट रखा था। आपसे तो ये भी नहीं हो रहा है, डॉलर की कीमत जो है हर रोज़ बढ़ रही है। तो ये जो सिनारियो बन रहा है
खान साहब मुझे तो अब डर लगने लग गया इस सूरत हाल से। अच्छा बहुत ये एक बात मैं इजाफा करूँ, स्टेट बैंक ने कुछ कल पैसे कुछ डाले हैं और कुछ पैसे कम शायद हुए, कुछ पैसे कम आए डॉलर। जी है 0.56%। हाँ, जी। इतना है, ऑल टुगेदर 94 रुपीज़ बनते हैं इसके। द क्वेश्चन है राइजेज, हमें इतने डिस्पॉन्डेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ये पहले आपने देखा बुखारी साहब, ये हर महीने ये रिव्यू होता था ऑन दी वो प्लैट ऑलग्राम के जब प्राइस लिस्ट आती थी। अब ये इन्होंने कर दिया है 2 हफ्ते के बाद, ये 15 दिन के लिए है, 15 दिन पे देखेंगे इसमें लेकिन 15 दिन में देखने के बाद बावजूद अगेन जो मैं बार बार हर शो में शोर मचाता हूँ, आपने देखना है कि अभी आप एक स्टोर में जाएंगे, उसने कीमत बढ़ा दी, उसने कहना जी वो तेल की कीमत बढ़ गई है तो हमने हमारी कीमत भी बढ़ गई, तो ये कभी वापस नहीं जाएगी और ये वापस नहीं जाएगी। अब यहाँ एक आम आदमी जो है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली यू नो ही गेट्स परटर्ब्ड, ठीक है ना। अब द क्वेश्चन है यहाँ इसको कौन देखेगा? देखे ना, बात तो वहीं आती है, गवर्नेंस पे आती है। यहाँ कौन इसको देखेगा? अब पेट्रोल आप ले लो, ये पेट्रोल यूजर कौन है? प्राइवेट व्हीकल है, पब्लिक व्हीकल है, ये 2 व्हीलर्स हो गए, रिक्शास हो गए, एवरी इंडिविजुअल। सर हम काश्तकार हैं, सर हम काश्तकार हैं, पेट्रोल के अलावा डीजल भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना। देखे ना, अब आप लोग जो हैं, आप डीजल है, ट्रक है, बसेस हैं, हैवी एग्रीकल्चरल मशीनरी है, ये सारी जो है आप लोगों की, हमारे वो ट्यूबवेल भी डीजल पे चलते हैं। आपने बिल्कुल सही तो मैं फरमाया। क्या करूंगा? देखें आपका रोना सही है, आपका रेगुलर अथॉरिटी नहीं, आप घबराना नहीं है, आपने नहीं घबराना नहीं है। देखें फाइट करें, तुसी भी तंज तो बाज ना देखें, बात सुने, बात यहाँ है कि आपने एट द एंड ऑफ द डे हम जो बार बार बात करते हैं, आई डोंट नो व्हाई यू नो पीपल रिस्पांसिबल आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। नहीं पीजे, मुझे तो इफ्तिखार साहब पे आ रहा है। इफ्तिखार साहब किस तरह कह रहे हैं काश्तकारों का? फवाद चौधरी ने खुद कहा है कि जो पाकिस्तान के 60% लोग हैं उनकी तो जो रेवेन्यू और उनकी तो पैसे बढ़े हैं, उनकी उसने फिक्र की बात नहीं की है। मेरे लिए अलमिया की बात खान साहब क्या है, इस्लामाबाद में बैठ के 22 करोड़ गरीब अवाम पे आप बम गिराते हैं, ये किस किस्म का इक़्तिसाद है? जवेद हम जाती कर रहे हैं, नहीं खान साहब पहले मेरी बात मुझे उनका भी मुकदमा पेश करने दो। आप उनका मुकदमा करें, आप जरूर करें, लेकिन पहले मेरी बात खत्म होने दो। मेरी बात खत्म, पहले उनका मुकदमे का भी मैं आपको जवाब दूंगा। लॉन्च कर दिया, अगर कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगी तो हम मजबूर हैं। आ रहा हूं, यहाँ ये हुआ है कि कीमतें कम हुई हैं और यहाँ बढ़ी हैं। ना, मैं उस पर भी आ रहा हूं। मुझे तो खुदा की कसम इस बात पे शर्म आती है कि मिनिस्टर आके इस 22 करोड़ अवाम का मजाक उड़ाता है। क्या मजाक? एक शीट पेश कर रहा है कि पाकिस्तान के रिलेटेड जितने दूसरे ममालिक खित्ते के हैं उधर प्राइसेस कम है। ओ भाई, उधर कम है तो आपकी शीटों से अवाम का पेट नहीं भरेगा, अवाम के घर का राशन नहीं चलेगा। एक सेकंड नहीं, उन्होंने दूसरी दे रहे हैं, ये वो भी अच्छा दूसरा आप तंज सुन लें, दूसरा तंज भी सुन लें। कहते हैं जी कि पाकिस्तान में कौन से पेट्रोल के कुएं निकल आए हैं कि इधर प्राइस ना कम। और यार आप कम से कम मजाक तो ना करें गरीब अवाम का। जिस आदमी के खान साहब, जिस आदमी की 20,000 25,000 तनख्वाह, आप उससे पूछें उसके साथ क्या हो रहा है। जज्बाती बातों का एहतराम, बात जज्बाती नहीं है, ये हकीकत है। इंटरनेशनल देखें, मार्केट में आटे का रेट रोजाना बढ़ रहा है, चीनी का रेट चीनी का रेट रोजाना बढ़ रहा है, बिजली का रेट रोजाना बढ़ रही है। मुझे बताइए अवाम को फिर एक ही दफा आप एटम बम गिराएं और इनको खत्म कर दें। एटम बम गिराएं इतना आसान है, ये भी है नहीं। अच्छा एक तो जी आई थिंक वन एट अ टाइम वी शुड टॉक, ताकि व्यूअर को भी समझ आए कि कौन बोल रहा है। द क्वेश्चन हियर इज, देखें जी, वी हैव टू शो पेशेंस। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां कीमतें नहीं बढ़ती हैं? 3 साल से बढ़ रही हैं। मुझे बताएं हिस्टोरिकली पाकिस्तान में इससे ज्यादा कीमतें कभी बढ़ी हैं? लेट हिम प्लीज जी पीजे। द क्वेश्चन इज, हमें एक बड़े संजीदा एक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऑब्जर्व करना है। हमें लोगों को वर्गलाना नहीं चाहिए, और जी कीमतें बढ़ गई हैं, ये हो गया, हुकूमत ये कर, नो, कि कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन जहां आप जावेद जो कहना चाह रहे हैं, आई थिंक यहाँ गवर्नमेंट को आके या जो उनके स्पोक्समैन है उनको एक मेथोडिकली लोगों को समझाना चाहिए। बात की थी ना, क्वेश्चन है असल चीज है गवर्नेंस का इशू किया था, गवर्नेंस इधर है नहीं है, जिसकी वजह से आपने खुद कहा गवर्नेंस का इशू है। आपने इंतहाई कमाल तरीके से
कौम को ये मैसेज दिया है कि आपने घबराना घबराना नहीं। नहीं खवातीन है। हज़रात, मैं ये भी अब घबराना नहीं है और मुझे जाना है ब्रेक पे, क्योंकि इस किस्म के जो ये तकरीर कर रहे हैं और जज्बाती गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं भी घबरा सकता हूँ ना, मैं भी तो आदमी मुतासर हो सकता हूँ। ख़ासतौर पर जावेद की जो जज्बाती तकारीर है ये मुझे मुतासर कर सकती है। तो इससे पहले कि मैं घबरा जाऊँ और किसी और बात को सोचूँ, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे। जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख्वातीन, ये ज़्यादती होगी कि अगर मैं बिलावल का मौक़िफ़ आपके सामने ना पेश करूं। उन्होंने कहा खान साहब कौम के लिए अच्छे दिन कब आएंगे। एक साहब ने, रज़ा रुबानी साहब, उन्होंने कहा हुकूमत पेट्रोलियम की जो कीमतें में इजाफ़ा किया वापस ले। हमजा शहबाज ने कहा कि हुकूमत में महंगाई कंट्रोल करने की सलाहियत ही नहीं है। तो ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी बातें करते हैं और ऐसे लोग भी हैं पीजी मीडिया से जो कहते हैं उम्मीद रखो, होप रखो और घबराओ नहीं। यही कहना, घबराओ नहीं। देखें, अभी आपने बिलावल का नाम लिया, बिलावल ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी एज ए मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन। भाई अच्छे दिन कब आएंगे? दे हैव द राइट टू आस्क। अच्छा, एक बात है, ये जो हम बात कर रहे थे बिजली, पेट्रोल से, झुल से, भूख से बिलबिलाते, मेरे ख्याल ये काफ़ी होगी। अब चलें ज़रा आगे। अगले सर, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या कहना है और क्या करना है। कौन शुरू करेगा? विल स्टार्ट। अफगानिस्तान के हवाले से आपने बात करनी है, मुझे पता है, मैंने पकड़ लिया आपका पॉइंट जो है। ये तो मैंने कागज़ पढ़ रहे थे आप मेरा, आप देखिए देखिए साहब, मैं कागज़ शुरू कर दूं मैं? आया, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखिए, मेरे ख्याल से एक तो वो कहते हैं ना कि गिव द डेविल इज ड्यू। एक तो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की इस बात की तारीफ ना की जाए कि उन्होंने अमेरिकन के साथ जो लबो लहजा इख्तियार किया हुआ है, ये हमारी माजी की हुकूमतों की तरफ और हुक्मरानों की तरफ आप पलट के बिल्कुल ठीक देखें बात तो की आपको कोई ऐसा मर्द मोमन नहीं मिलेगा जो अमेरिका को बराह रास्त, CNN अब मेरा चैनल नहीं है, CNN के ऊपर बैठ के अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं कभी आपकी जंग का हिस्सा नहीं बनता, मैंने आपकी जंग का हिस्सा बन के इतनी बड़ी कीमत चुकाई है इसकी, और आपने हर दफ़ा हमें डिच किया है, हर दफ़ा आपने हमें बिट्रे किया है। एक बात तो ये इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, और मैंने खुद अपने अकाउंट से व्हाट्सएप मैसेज किया प्राइम मिनिस्टर को सेइंग हिम हैट्स ऑफ टू यू। एक तो ये अपनी जगह ठीक है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप क्या चाहने वाला एक और पैदा हो गया और इसी टेबल पे जी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने 2-3 वार्निंग्स भी दी हैं पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को। एक तो ये कि अगर अब आपने तालिबान के वहाँ हुकूमत कायम होने के बाद उनके खिलाफ बाहर से साजिशें की, ये सबको मैसेज है, हिंदुस्तान को भी मैसेज है, अमेरिका को भी मैसेज है, वेस्ट को भी मैसेज है, तो दहशतगर्दी का इतना बड़ा फितना खड़ा होगा कि फिर आपको कई 9/11 जो है वो फेस करने पड़ेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये इन टाइम वार्निंग है और उनकी इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। जी भैया। लेट काबुल बी सेटल्ड, लेट देयर बी पीस, क्योंकि हमें इसमें इंटरेस्ट और हमारे प्राइम मिनिस्टर को इंटरेस्ट इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ का पीस हमारे पीस से जुड़ा है। हमारा बॉर्डर। जी भैया। ये इसमें बात आती है, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं तो पहले बिल्कुल कहूँगा द प्राइम मिनिस्टर स्पोक वेरी वेल। एक तो अपार्ट फ्रॉम 1 or 2 प्राइम मिनिस्टर्स, मैंने नहीं देखा कि आप एक आपको भुट्टो की एग्जांपल मिलेगी। नहीं सर, शौकत अजीज़ भी बड़ा अच्छा बोले, बेनज़ीर बड़ा अच्छा बोली है, यू नो, ये दोनों मैं जिसने अच्छा उसने IMF की छुट्टी कराई, बिल्कुल उसने शौकत कराई, अजीज बिल्कुल ने। शौकत अजीज। First time in Pakistan's history. Let's come back to Imran statement, Yes. Imran interview. Now, the question is कि यहाँ he has given a very strong message to the American hierarchy. जब बेकी एंडरसन ने उससे पूछा कि भाई बाइडन की कॉल आई, तो उन्होंने पहले बड़ा डिसेंट जवाब दिया, ही इज़ बिजी। तो उसने जब दोबारा कहा कि तुमने ये हुआ तुम्हारे साथ, तो देन द प्राइम मिनिस्टर सेड कि वेयर वाज ही बिजी देन, यू नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम। सो ये एक मैसेज उनकी हायरार्की की जो मॉनिटरिंग टीम होती है, मेरे ख्याल से इसका अप्लाइड मैसेज ये है कि हेल विद यू, अगर आप नहीं फोन करते मेरा कुछ टू हेल विद यू नहीं carry होता। on, carry on, sir, carry on. इसमें हमें डिप्लोमेटिक लफ्ज इस्तेमाल Carry करने on. पड़ते हैं, एंड वी हैव टू मेंटेन अ सर्टेन प्रोटोकॉल एंड डिप्लोमेसी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, जितनी भी बातें की हैं उन्होंने कहा कि जो मर्जी ये करें, जो करें, हम अपने एरिया को स्टेबलाइज देखना चाहते हैं। स्टेबलाइज होगा, हम भी स्टेबलाइज होंगे, ये डिस्टेबलाइज होंगे, इसका मलबा हम पे पड़ेगा, एंड देन पूरी दुनिया में पड़ेगा। पूरी दुनिया में जावेद मैं मेरा ख्याल है ये टर्न मैं ले लूँ और मेरे बाद आप बोल लीजिए। दैट्स गुड। जावेद, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इमरान ने कहा कि मैं कोई पेशीन गोई नहीं कर सकता कि यहाँ से अफगानिस्तान कब
बाहर निकलेगा, जो ये वहाँ पे कन्फ्यूजन है, ठीक, yeah. एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही इज़ नॉट क्लियर, प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट क्लियर। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आलमी मावनत के बगैर किसी किस्म की हम भी उनकी मदद नहीं कर सकते। एक बात जो इम्पॉर्टेंट है, आई वुड लाइक योर इनपुट लेटर ऑन सम टाइम, उन्होंने कहा कि अमेरिका के इत्तेहादी बनने की वजह से पाकिस्तान ने बहुत कुछ भुगता, अमेरिका से एक तरफा तल्लुकात नहीं चाहते पीजे, बल्कि बहुत इसी बड़ा तरह मैसेज के है ये। तल्लुकात चाहते हैं जैसे उसके भारत के साथ हैं। ज़रा गौर कीजिएगा इसमें क्या मैसेज। फिर एक मैसेज और है, हमने मुजाहिदीन को ट्रेन किया, वो अफगानिस्तान में जहाद करें और मुजाहिदीन में शामिल हो गए, अलकायदा बन गई, उसी तरह ये काम बड़ा मुकद्दस तस्वर किया जाता था। अब हम क्या करें? और फिर उसने ये भी कहा कि जनाब 480 ड्रोन हमले जब उन पर आप करते हो तो फिर जो नताई हम भुगतते हैं वो क्या होगा। फिर अगला पॉइंट जो उसने कहा है वो है हक्कानी नेटवर्क। ये एक चीज़ है जिस पे मेरा ख्याल है कन्फ्यूजन बड़ा है प्राइम मिनिस्टर साहब के टीम का। और उन्होंने हक्कानी नेटवर्क के बारे में कहा कि ये सवाल किया गया हक्कानी नेटवर्क क्या है, उन्होंने कहा ये एक ट्राइब है, कबीला है कहीं का। इस पे दुनिया भर में काफ़ी लेदे हो रही है कि नहीं, हमारा मकसद उस हक्कानी नेटवर्क से है जो मुल्ला बरदार के भी अब खिलाफ अपनी ताकत को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन एक सेकंड जावेद, प्लीज कम आफ्टर मी। हमें $20 बिलियन उसने मिलिट्री एंड सिविल एड दी, और इमरान इज द प्राइम मिनिस्टर इज एब्सोल्युटली राइट। हमने तो नुकसान 150 बिलियन का कर लिया ऊपर, हमने तो 150 बिलियन They owe us 150 बिलियन। अच्छा, पॉइंट ये है कि इमरान कल के इंटरव्यू और जो ग्राउंड सिचुएशन है ना, उसके मुताबिक सिचुएशन ये है कि इमरान खान का कहना है कि हमने माजी की गलतियों से बहुत सीख लिया, अब हम वो गलतियां नहीं करना चाहते। उन गलतियों से हमारे कल्चर में क्लाशनकोफ आई, दहशतगर्दी आई और इंस्टेबिलिटी आई, अब ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, जो बात नहीं कही गई, जो इम्पोर्टेंट बात है हम सब के समझने के लिए, जो इमरान खान ने कही कि 20 साल में अफगानिस्तान चेंज हो गया है। उस वक़्त आबादी 18 मिलियन थी, आज आबादी 36 मिलियन है, और 18 मिलियन लोग वो हैं जो वो तालिबान नहीं है, आज के ये डिफरेंट तालिबान है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त डिस्कशन में है वो ये है, वेस्ट को और अमेरिका को कहा गया है कि खुदा का वास्ता है अब बस कर जाएं, वेट एंड सी की पॉलिसी आपकी नहीं चल सकती, आपको बर वक्त तालिबान की हुकूमत के साथ अपने आप को इंगेज करना है बिफोर एनी क्राइसिस। अगर आप एक पैमाना लेकर उनको इंसानी हकूक के नाम पे सिर्फ टेस्ट ही करते रहेंगे और वेट करते रहेंगे, और यहाँ तक के उधर क्राइसिस आ जाएं, हेल्थ क्राइसिस आ जाएं, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएं, फूड क्राइसिस आ जाएं, तो फिर उसके बाद जो इफ्तिखार कर रहे थे वो सारा जो कुछ मलबा पड़ेगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। बर वक्त यू हैव टू एक्ट, और वेट एंड सी के अफगानिस्तान ये करेगा, फिर हम पाकिस्तान को देखेंगे कि वो अफगानिस्तान के साथ मिलकर कैसे चल रहा है। तो इस वेट एंड सी से निकल के उनको सोचना पड़ेगा। मैं चूंकि ब्रेक पे जा रहा माला हूँ, मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक बात आपको बताऊँ। प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें की हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब बड़े आराम से समझिए। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अगर तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल के बाद एक जामे हुकूमत के काम के लिए काम करते हैं और तमाम धड़ों को मिलाते हैं तो फिर 40 साल के बाद अमन कायम हो सकता है। दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसकी इसे प्लीज नो लेट मी, उसकी वजह भी है ना, वजह वहाँ तो आप बयान कर चुके हैं। नहीं, उसकी वजह ये नहीं है, आप कर चुके हैं। दूसरी बात उसने जो कही है, अगर ये अमल नाकामी से दो चार होता है कि अगर इकट्ठे नहीं होते तो बहुत खदशात लाका है ना। ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो नेक्स्ट डोर बैठा हुआ है, जिसको सबसे ज़्यादा मुतासर होना है, वो कहता है फिर अफरा तफरी फैलेगी। और प्राइम मिनिस्टर ने सर एक लफ्ज़ इससे भी बड़ा इस्तेमाल किया है, सबसे बड़ा इंसानी बुरहान पैदा होगा और महाजरीन का मसला होगा और अफगानिस्तान गैर मुस्तकिम हो जाएगा, खिते में अमन नहीं होगा। सो ये मैसेज जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, इट इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर फॉर एवरीवन, फॉर अस, फॉर बियॉन्ड द बाउंड्रीज, फॉर पीपल्स जो तमाशा देखना चाहते हैं, जिसके बारे में जावेद कहता है कि कब होगा कैसे होगा। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल मेरा ख्याल है तालिबान ने खुद प्ले करना है। और मुझे जाना है ब्रेक पे, ख्वाजा जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा।
बल्कि मैं हजरत तालिबान के हवाले से बात हो रही थी। पीजे आप कुछ मुझे कहना चाह रहे थे कि 30 सेकंड। जी देखें, तालिबान जो है ये ऑनगोइंग सब्जेक्ट है फॉर द नेक्स्ट 2 years। अभी मैं और सलीम हम बात कर रहे थे कि हम वी आर बोथ ऑफ द ओपिनियन कि ये अमेरिकन 2 साल के बाद क्या उससे जल्दी वापस आ जाएंगे यहाँ। एक आपने फॉरेन ओवर एम्फेसाइज दिस थिंग। यस बिल्कुल आप सही ये कह रहे हैं। उनके अपने एक सेनेटर ने कहा उनके सेनेटर ने कहा है। देखो दे विल नॉट लीव इट लाइक दैट। अच्छा, एक दूसरा ये है, आपने ये जो फॉरेन मिनिस्टर है अफगानी, एक आपने लफ्ज़ सुना है, किसी ने उसको गौर नहीं किया। उसने कहा जो गरीब लोग हैं अभी ठहरे आराम से। ये उसने ख़ास तौर पे, अब जब लोग आते हैं, गवर्नमेंट्स आती हैं, गरीबों का सोचते हैं। एक सेकंड, 1000 रेफ्यूजी काबुल में बैठा हुआ है जो कि हर टीवी पे आ रहा है, कह रहा है हमारे पास रोटी नहीं है, तालिबान हमें खाना नहीं दे रहे। फिलहाल तो मुझे ये लग रहा है कि जो अमेरिकन सेनेट में कल जो डिस्कशन हुई है कल और परसों में, उससे तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। बड़ी कंफ्यूजन ये है, Americans are always confused. दे आर टोटल 30 कंफ्यूज। उनको seconds ये जो नहीं है- समझ आ रहे, वो इमरान खान के पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को इस तरह अब नहीं छोड़ना Do more चाहिए, भी कह रहे हैं, साथ ही हमें do more कह रहे engage हैं। करना चाहिए। 30 लेकिन सेकंड। कुछ सेनेटर कह रहे हैं कि जनाब उनसे हमें डू पाकिस्तान से रिलेशन उस वक्त रखने चाहिए जब वो कुछ परफॉर्म करके दिखाए। मुझे अभी तक ये नहीं समझ आती कि ये हमारी परफॉर्मेंस से, ये डू मोर वाले जंगल से हमें कब निकालेंगे। आपको बस ये कहना जी, आपको क्या कहना है? मुझे तो मुख्तसरन ये कहना है और ईमानदारी से मैं बिल्कुल कन्विक्शन से ये बात कह रहा हूँ कि इमरान खान ने जिस किस्म के खदशात का इजहार किया है, द वर्ड शुड टेक हिम सीरियसली, Yes, बिकॉज वो एक जिसको हम कहते हैं ना अमेरिकी एजेंट के तौर पे बात नहीं कर रहा, ही स्पीकिंग एज ए नेशनलिस्ट पाकिस्तान एंड मेकिंग वर्ल्ड अवेयर of where we are going, Absolutely. where we are heading. मैं अब आप तीनों दोस्तों को एक बात कहना चाह रहा हूँ। बहुत एक अजीब किस्म का स्टेटमेंट है सदर पाकिस्तान का और वज़ीर ख़ारजा का। वो कहते हैं TTP को माफ़ी दे दी जाए, मशरूत पेशकश कर दी उन्होंने। अब TTP वही है ना अपना पीजे जिसने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की, हमारे स्कूलों पे हमला किया, हमारी फ़ौज की 3 जनरेशन के ऊपर हमला किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे फ़ौजियों के साथ, मैं दोहराना नहीं चाहता जो किया, ये वो है जिन्होंने 70,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को मारा। क्या यही वही लोग हैं ना? वही लोग। अच्छा, अब जब उनको आप कह रहे हैं माफ़ी दे दो, तो फिर उनको सरेंडर करना चाहिए, फिर यहाँ माफ़ी होनी चाहिए ना सबके लिए। ये माफ़ी फिर उन लोगों के लिए भी होनी चाहिए जिनको आप बुरा कहते हो। उन्होंने तो 70,000 अफराद नहीं कदर किए, और ना ही उन्होंने इतने हमारे अफवाज पाकिस्तान के नौजवानों को, ऑफिसर को शहीद किया। तो क्या फिर आप अमेरिका के किसी दबाव के तहत थ्रू तालिबान ये बात तो नहीं मानने को तैयार हो रहे? दिस इज माई क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है आपने। ये एक प्रॉक्सी, एक उधर से एक आवाज़ आ रही है कि आप ज़रा इन पे हाथ हौला रखें। मैं कैसे हाथ हौला रखूँगा? अमेरिका को इन्होंने तंग किया, अमेरिका ने उन्होंने तोरो बोरो कर दिया था वहाँ, ठीक है। ये मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ। ये आपने ये एटॉमिक बॉम्ब मारा जापान के ऊपर, क्या जापानियों ने माफ़ किया है? इन्होंने माफ़िया मांगी, उन्होंने माफ़ नहीं किया, नहीं माफ़ करते हैं। जब आप इतनी बड़ी एक जुल्म और तशद्दुद और ये मैं कहता हूँ हैवानगी की आप एक रूह दिखाते हैं और फिर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप कलमा पढ़ते हो अल्लाह के नाम पे और मुसलमान को इस तरह तो मारते हो। ये किस किस्म का मुसलमान है? सऊदीज़ ने उनको कहा था दे आर नॉट मुस्लिम्स। जी प्रिंस बंदर, देखिए मैं इस हवाले से 2 बातें करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि चाहे वो हमारे सदर साहब हैं, चाहे वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, इस किस्म का बयान जो है वो अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्ज़ी या वक्त की मसलहत के तहत नहीं दिया जा सकता। इसके लिए किसी न किसी हाईएस्ट फोरम के ऊपर कंसल्टेशन होनी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट, जो हम हमेशा से रोना रोते हैं कि पार्लियामेंट को एम्पावर करना चाहिए, ये फैसले एक लेवल पर होने के हैं। दिस इज़ नॉट द स्वीट विल ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर टू इशू ए स्टेटमेंट और नॉट फॉर द आई थिंक ये प्रेजिडेंट। फीलर है मगर फीलर, you see, it could be dangerous. No, no, it's dangerous. इतना- It can send wrong signals to wrong ends. एक मिनट बुखार साहब, इसे डेंजर बिकॉज ज़बीरा मुजाहिद ने कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमारा इशू नहीं है, ये पाकिस्तान का इशू है। नो रीड इट। और ये जो हमले हुए हैं और गुज़श्ता रोज़ हमारे 7 नौजवान फिर शहीद हुए हैं जब से तालिबान की हुकूमत आई है। ऑनगोइंग प्रोसेस, एक सेकंड जावेद, ऑनगोइंग किलिंग है हमारी, तो फिर आप कैसे उनको माफ़ कर सकते हैं? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ लास्ट, वो ये है कि मुझे यूँ लगता है जैसे चूंकि वहाँ पर TTP और तालिबान
अफगान तालिबान की अंडरस्टैंडिंग हुई है कि आप हमें यहाँ तंग नहीं करेंगे। देयरफॉर मुझे यूं लगता है, आई कैन बी रॉन्ग, कि ये प्री कंडीशन लगाई गई है तालिबान की तरफ से कि पाकिस्तान को कहा जाए कि इनको आप माफी का बुखारी इनाम साहब, दें, किसी की- फिर हम किसी किस्म के अमन की तरफ बुखारी जाएंगे। साहब- इफ दैट इज द केस देन इट इज इवन मोर डेंजरस। बुखारी साहब बात यह है, कंडीशन कुछ भी हो, क्या हमने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं? हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं? क्या हम कमजोर हैं? एक तरफ हम आपके कहते हैं foreign minister से तो यही हम लगता है। दुनिया की ताकतवर प्रेसिडेंट ने तरीन कहा फौज है, हैं। प्रेसिडेंट ने हम- कहा है, देखें, प्रेसिडेंट ये बात कर जो रहा हूं आपके कि फौज इतनी पाकिस्तान का non-serious सरबराह है। बात, देखिए बात क्या है कि 70,000 लोगों की शहादतें आप दे चुके हैं। आप उन माओं को क्या जवाब देंगे जिनके बच्चे शहीद हुए हैं? उन वो APS के वालिदैन को क्या जवाब देंगे आप? किस तरह की बात कर रहे हैं? ये मजाक है कि आप या नहीं, तो फिर आपको आम बनाना माफी पे रिपब्लिक है। आम माफी मुझे पे एक सबको सेकंड दो, बताएं। बलूचिस्तान या वालों को भी एक दो, सेकंड। दूसरे इस किस्म खान के अफ्रीकन को भी दो। साहब, फिर आप एक रियासत हैं, आप माशाल्लाह पूरी दुनिया में आपकी रियासत का नाम है, आप एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, आपकी इतनी 7 लाख फौज है, आप इस तरह माफियां देने लग जाएंगे जिन्होंने आपको शहादतें कर दी हैं, तो कल को कोई और ग्रुप खड़ा हो आप जाएगा, कहने- खड़ा होकर आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, और आपके खिलाफ यही काम करने के बाद फिर आप उसको माफ कर देंगे। जावेद, क्या हम कश्मीर में इनको माफ कर सकते हैं? कभी भी नहीं। कर सकते हैं माफ? क्या जो उन्होंने कश्मीरियों के साथ किया इंडियंस ने, हम नहीं, माफ आप कर दुनिया सकते को हैं? क्या जवाब देंगे? आप- आपने बड़ी अच्छी बात की आप है। लोगों का- कल को कश्मीर में भी यही बात जावेद, होगी तो फिर क्या जवाब देंगे आप आपका जो इसका? कंसर्न है उसको मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं सम अप कर देता हूं कि इस तरह के लूज स्टेटमेंट्स जो हैं वो नहीं इशू करने चाहिए सिर्फ वक्ती मसलहत की खातिर, क्योंकि ये इट विल गो डीप डाउन। ये फौजदार- पीजे, आई होप यू अंडरस्टैंड Feelers, yeah, कि yeah. इसको हाउ इट विल फौजदार- बी व्यूड आउटसाइड द वर्ल्ड। ख़वातीन हज़रात, आपने रद्द-ए-अमल सुन लिया। सदर पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा ने जो एक तजवीज़ पेश की है मशरूत माफ़ी की, उस पर रद्द-ए-अमल आपके पास आ गया है। ये हमारा नहीं है, ये पूरे मुल्क के अवाम का रद्द-ए-अमल है, ये पूरे मुल्क की आवाज़ है। हम कातलों से कोई समझौता नहीं कर सकते। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख़वातीन। CPEC 3 बरस से पैक लगता है और चीन को इस पर बहुत सारा ख्याल है, अफसोस है, उनका इस्तराब है। और ये मामला आज ज़ेर बहस आया ग़ालिबन सेनेट के अंदर, जब वहाँ पे गुफ्तगू हुई कि भाई इसकी पेशरफ्त क्या है। बुखारी साहब। जी सर, देखिए जी, 2-3 बातें हैं जो मैं इसलिए अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक तो आई हैव बीन टू चाइना और इसी कनेक्शन में CPEC के हवाले से, और मैं गवादर भी 2 दफ़ा होके आया हूँ। जो इश्यूज़ हैं उसको जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे, सबसे बड़ा इशू चाइनीज़ के लिए है सिक्योरिटी का, कि उनके जो इंजीनियर्स हैं, जो उनके लोग यहाँ काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कंसिस्टेंटली अटैक्स हुए हैं। ये जो रिसेंट स्पेट ऑफ अटैक्स है उसमें चाइनीज़ के ख़िलाफ़ भी हुआ है, आपको पता है। एक बात तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न सिक्योरिटी का है। दूसरा उनका कंसर्न ये है कि जिस स्पीड से काम हो रहा था, जब पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के चंद वज़रा ने बयानात दिए, अगर आप कहें तो मैं जल्दी से रेफ़र कर देता हूँ। एक रज़ाक दाऊद ने दिया था, दूसरा असद उमर ने दिया था। असद उमर ने कहा था जो एग्रीमेंट हुए हैं CPEC के तहत वी विल रीविजिट देम, याद है? उस वक्त रज़ाक दाऊद ने कहा था कि वी हैव रिजर्वेशंस ऑन द मैनर इन विच द प्रोजेक्ट्स वर साइंड। बुखारी साहब ये ऐड कर दें कि उस वक्त हुकूमत कंफ्यूज थी कि हमने इधर जाना है या इधर Correct. जाना है। तो उसने चाइनीज़ को नाराज़ किया। फिर आपको याद होगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेजना पड़ा इन्हें टू गो देयर एंड गिव देम गारंटीज एज फार एज सिक्योरिटी इशूज़ आर कंसर्न। लिहाजा एक अथॉरिटी बनी थी जिसमें 12,500 पाकिस्तानी और 12,500 चाइनीज़ लोग जो हैं वो वेल ट्रेंड, वेल इक्विप्ड जो हैं वो मौजूद हैं। इसको कहते हैं गवादर सिक्योरिटी अथॉरिटी। जो सबसे बड़ी वजह है इस डिले की वो है कि पाकिस्तान ने इकनॉमिक जोन्स बनाने थे, तीन इंडस्ट्रियल सेक्टर, टोटल 18 बनने थे, वो हमने बर वक्त ना लॉन्च किए, ना उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है अब तक। ये भी उनका कंसर्न है। लिहाजा एज ऑफ टुडे ये CPEC जो है सिसक रहा है। जी पीजे। देखें, लीडिंग ऑन टू यू, जो आपने बात की है, इकोनॉमिक जोन्स नहीं बने। हम CPEC का नारा लगाते रहे, पिछली गवर्नमेंट में भी, आज भी।
आपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद ही नहीं है, आपने तो तैयार ही नहीं किया, ठीक है ना। आपने लोगों को इनकरेज किया कि इंडस्ट्री वहाँ लगाएं, आपने लोगों को इनकरेज किया है कि या अपने गवर्नमेंट को कहें कि भाई ट्रेन ट्रैक्स लगाओ, फास्ट ट्रेन लगाओ। हम बुलेट ट्रेन की भी बातें करते रहे, आप बुलेट ट्रेन लगाएं, ट्रांसपोर्टेशन को ठीक करें। एवरीथिंग इज एट अ हॉल्ट पीजे, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। देखिए CPEC में शामिल था ML1 ना? ये बिल्कुल देखें, द क्वेश्चन इज ये जब आप करेंगे नहीं तो सेकंड स्टेज पे जिस पे आप बात करें नहीं जा सकते। हम कैसे जा सकेंगे? बिल्कुल ठीक। देखो ना, जब आपका बाहर से गुड्स आएगा, दे डोंट वांट इट टू बी पेरिश्ड। ये सारी चीज शेड्यूल्ड होती है, जिस हर पेस के चीज ने अपने साथ- वक्त पे होना जो है। बुखारी साहब बात कर रहे थे, जिस पेस के साथ CPEC पिछली हुकूमत में शुरू हुआ था, जैसे ये हुकूमत आई, इस हुकूमत ने अपनी कंफ्यूजन की वजह से इस CPEC को गो स्लो कर दिया। नहीं, go उस slow नहीं, गो कोविड की स्लो का वजह भी है नतीजा जी, क्या आया? कोविड की। उसका रिजल्ट वो आया जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। ML1 पहले 3 साल पहले स्टार्ट होना था, अभी तक उसका सिरा ही नहीं है। चाइनीज का मेन कंसर्न ये है कि आप इस पे सीरियस नहीं हैं, टाइम पे चीजें नहीं कर रहे। इसी चीज का इजहार चेयरमैन CPEC अथॉरिटी ने किया है कि हमारी हुकूमत की तरफ से भी डिलेज हैं, उधर से भी। तो कहने का मकसद ये है कि खुदारा ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट है, इसको सीरियसली लेना चाहिए। और इसका एहसास आप इस बात से ले लें कि अफगानिस्तान का इशू इस वक्त CPEC की मेन रीजन है। उसमें हमें इस और बात का भी CPEC एहसास जैसे करना इशू चाहिए। पर अगर 3 साल कोई काम नहीं हुआ तो आई थिंक इट्स क्रिमिनल। हमें यह समझना चाहिए कि सेंट्रल एशिया में चाइना का अफगानिस्तान में क्या इंटरेस्ट है, यही एशिया है। इससे पहले आप दोनों जो बात कर रहे हो, आप पहले कराची को तो अपग्रेड करो। जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पूरा आपसे वर्ल्ड यहाँ से ट्रेड करेगा, और कराची शुड पीजे मेड उसका इनटू अ ब्यूटीफुल सिटी। वो पाकिस्तान का अपना आपने इंटरनल पोर्ट इशू कासिम है को strengthen करना था। एंड वी आर नॉट आंसरेबल टू चाइना ऑन दिस। नो, आपने एक पिक्चर देनी है, इंटरनेशनल पिक्चर देनी है कराची की, कि लुक दिस इज आवर सिटी, दिस इज अ ब्यूटीफुल सिटी, प्लीज कम हियर एंड गो टू गवादर। पिक्चर तो आपने पूरे पाकिस्तान की देनी है। बिकॉज़ यू विल लैंड इन कराची You टू will गो टू land in गवादर। Karachi. अब मेरे पास वक्त नहीं रहा, प्रोग्राम को मुझे ख़त्म भी करना है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, असल में ये डिबेट आज शुरू कैसे हुई थी? ये डिबेट असल में गवादर एयरपोर्ट के हवाले से शुरू हुई कि गवादर एयरपोर्ट की अपडेट क्या है, जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म का जो स्पेशल असिस्टेंट होता है, क्या होता है, खालिद मंसूर, उसने बात की। बात यह है कि आपने इकोनॉमिक जोन्स की बात की, वो भी बात कर रहा है। बात यह है कि हवेलियाँ विल बी ए ड्राई पोर्ट। ML1 जो बनाई जाएगी, ML1 हवेलियाँ से माल उठा के जहाँ भी उसने ले जाना लेके जाएगी। रोड ही नहीं है। फिर ML1 होगी, फिर ML2 होगी, फिर ML3 होगी। अब बुनियादी सवाल यह है कि हवेलियाँ तक जो है वो सड़क अभी मुकम्मल नहीं हुई है, और मुख्तलिफ अंदाजे हैं। कोई कह रहा है 2025 में होगी, कोई कह रहा है 2028 में होगी। अब मुझे बताओ, जब गुड्स आएंगी नहीं चाइना से, तो ये ML1 जो आप चाहते हो, तेज ट्रैफिक जो आप चाहते हो, स्पीडी जो फ्रेट की चलाना चाहते हो तुम, अपना ट्रेन और इकोनॉमिक जोन बनाना चाहते हो, जब वो सड़क की भी मुकम्मल नहीं होगी तो हवेलिया के ड्राई पोर्ट में क्या होगा? ये एक सवाल आज के इस प्रोग्राम में हम उठाए जाते हैं। जिन लोगों ने इसका जवाब देना है वो सामने आएँ और बताएं कि मसाइल क्या हैं और मामलात क्या हैं। बराए मेहरबानी इस कौम को कॉन्फिडेंस में लो, क्योंकि जो खर्च हो रहा है इस कौम ने देना है। आप लोग तो आज इक़्तिदार में हैं, आज उहदों पर हैं, कल आप इक़्तिदार में नहीं होंगे, उहदों पर नहीं होंगे, लेकिन पैसे जो है हमें देने होंगे। आज का प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।